देखो, a TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the angle of elevation of the angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from the point on the line joining this point to foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and breadth of the canal. करें, a TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ब्रेथ ऑफ द कैनल। एक टीवी टावर है, उसकी हाइट पता करना है हमें। दो पॉइंट हैं, इस पॉइंट से जब इसके टॉप को देखा गया तो 60 डिग्री एंगल बना। डी पॉइंट से 20 मीटर बैक चले, फिर डी पॉइंट से जब इसको टॉप को देखा गया तो एंगल 30 डिग्री बना। तो आप टीवी टावर की हाइट पता करो और ब्रेथ ऑफ द कैनल फाइंड आउट करो। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना है और एच की वैल्यू निकालना है। तो इन ट्रायंगल हम यहाँ एच ए बी विद द पोजिशन ऑफ दी टीवी टावर, आप हाइट एच मीटर मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू tan थीटा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। ए बी की वैल्यू एच अपॉन में बी सी एक्स मान लिया। tan थीटा मीन्स tan 60 की वैल्यू अंडर रूट थ्री अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया आपका। सेकंड में हम पूरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी में। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी सेकंड केस में, ये आपका केस फर्स्ट हो गया, पहला केस। सेकंड केस में, केस सेकंड, पूरा ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू tan थीटा ए बी की वैल्यू h अपॉन में बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस में सी डी। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस में सी डी। तो बी सी की वैल्यू x प्लस में सी डी की वैल्यू 20 इज इक्वल टू tan थीटा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितना होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है। आप कैलकुलेशन करोगे तो h अपॉन में x प्लस 20 इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x प्लस 20 इज इक्वल टू √3h आ गया, √3h। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा, √3h। x प्लस 20 इज इक्वल टू √3h। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप h की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू सेकंड में पुट करो तो x प्लस में 20 बराबर में √3h। h की जगह हम लिख सकते हैं √3x। h की जगह वहाँ वैल्यू पुट कर दो, h बराबर √3x। इक्वेशन सेकंड से h की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करो, फर्स्ट से सेकंड में। तो x प्लस 20 बराबर में 3x आ जाएगा। x उधर ले जाओगे तो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x हो गया। 3x में से 1x माइनस करोगे तो 2x बराबर में 20। तो x बराबर क्या आएगा 20/2। 20/2 2 1 जा 2 10 जा। तो x की वैल्यू आ गई 10, ये वैल्यू 10 आ गई, 10 मीटर आ गई। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो h बराबर √3x दिया है। h बराबर √3x, इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो h बराबर √3 इंटू में 10, तो 10 √3 हो गया h की वैल्यू। तो हाइट आपकी 10 √3 मीटर आ गई और x की वैल्यू 10 मीटर आ गया। ब्रेथ ऑफ द कैनल तो टोटल कितनी हो जाएगी 20 प्लस 10 30 मीटर हो जाएगा। यही आपको पता करना था। आया समझ में? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ना, तो इस पर वो छोटे पर हो नहीं पाता है बोर्ड पर।
क्लियर? तो 10√3 मीटर और 10 मीटर, एक्स की वैल्यू 10, तो यहाँ लिख दोगे 10 मीटर। ब्रेथ ऑफ द कैनल कितना आ गई? ब्रेथ ऑफ द कैनल 10 मीटर आ गई, और हाइट ऑफ द टीवी टावर कितना आ गया? 10√3 मीटर हो गया। एंड इसको एक बार नोट कर लो, फिर अगला कराएं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। ले लिया? नहीं लिया? क्वेश्चन नंबर 12, रब करूं? रब कर दूं? पापा से बोल दिया था, वो अकाउंट अकाउंट बता दिया था ना पापा को, अकाउंट नंबर। हाँ बता देना कि अगर पेमेंट उसमें करना होगा तो उसमें कर देंगे, नहीं टाइम होगा तो फ़ोन करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। जो क्लास मैंने लिया था उसको अपलोड भी कर दिया था यूट्यूब पर, आप देख लेना। देखा था जो कल क्लास लिया था? हाँ नहीं देखा था? देख लिया करो आज, ये भी आपकी मैं अपलोड कर दूंगा, फिर आप वहाँ देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। एक केबल टावर है, एक बिल्डिंग्स है। ए बी मान लो बिल्डिंग है, सी डी मान लो केबल टावर है। बिल्डिंग की हाइट दे दिया गया 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। इसके टॉप से जब देखा गया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना केबल टावर का? कितना बना केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री आ गया। ठीक, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, जब इसके केबल के इसको फुट को देखा गया तो ये डिप्रेशन एंगल कितना बना? 45 डिग्री बन गया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट पता करना है, h मीटर मान लो। ये फिगर बन गई। एक सीडी केबल टावर है, सीडी भी द पोजीशन ऑफ द टावर, और ए भी एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। जब इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से तो जो आपका टावर है, टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर के हाइट पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना। फिर जब इसके जो टावर है, टावर के फुट को बिल्डिंग के टॉप से देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बना। तो आप पता करो कि टावर की हाइट कितना है, ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो ऐसे केसेस में हम इसको x मान लेते हैं, ये x होगा तो ये भी x होगा, ये साइड भी x होगी। a b c d इस पॉइंट को हम e मान लेते हैं। अब यहाँ हम इतने को h मान लेते हैं। जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो जाएगा। और इसको हमने h मान लिया, इसको आप DE को h मान लो, यहाँ से यहाँ तक h मीटर मान लो, h मीटर हो गया। और टोटल हाइट आपकी कैपिटल H मान लो। टोटल हाइट कितना हो जाएगी? 7 प्लस h हो जाएगा, 7 प्लस h। अब हम एक बार ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, B कौन सा? BEC में इन ट्रायंगल BEC।
इन ट्रायंगल बी ई सी में ये 45 है, तो परपेंडिकुलर अपान में बेस ये x हो जाएगा, ये भी x होगा। तो सी ई अपान में बी ई इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर 7 दिया है, अपान में बेस x मान लिया, tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री, tan 45, तो 7 अपान x इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 कर लिया। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर 7 मीटर आ गया, x की वैल्यू 7 मीटर हो गया। आया समझ में? अब आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो बी ई डी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ई डी, इन ट्रायंगल बी ई डी में, राइट एंगल ट्रायंगल बी ई डी में डी ई अपान में बी ई इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर डी की वैल्यू h अपान में x इज इक्वल टू tan थीटा मीन्स tan 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ h अपान x बराबर tan 60 की वैल्यू √3/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h बराबर √3x हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू आप पुट कर दो, वहाँ पर x की वैल्यू रख दो, तो h बराबर कितना आ जाएगा, √3 इंटू में 7, तो h इज इक्वल टू 7√3 हो गया, 7√3। अब आप टोटल हाइट आपको निकालना है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 7 प्लस में h, 7 प्लस h टोटल हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल हाइट कैपिटल H माना है, तो कैपिटल H इज इक्वल टू 7 मीटर प्लस में h, कैपिटल H इज इक्वल टू 7 प्लस में h की वैल्यू 7√3 आ गया, 7 कॉमन ले लो तो 1 प्लस √3 आ गया, यही आपकी इतनी हाइट हो गई। अब √3 की चाहो तो वैल्यू रख दो, तो 7 इंटू 1 प्लस 1.732, ये आ गया 7 इंटू 2.732। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20, 1 और 1 20, 7 21 और 1 22 हो जाएगा। 7 7 जा 49 और 2 51, 7 2 जा 14 और 5 19, तो 19.124 मीटर अप्रॉक्स में वैल्यू हो गई। और अब अगर आप चाहो तो इतना ही लिख सकते हो। आया समझ में? आया? क्लियर? आ गया बेटा समझ में? ऐसे आपको क्वेश्चन 13 करना है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships. दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस पता करो। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships are 30 degree and 45 degree. क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया? हाँ, क्या क्या कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। As observed from the top of a 7 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of 2 ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships. देखो, as observed from the 75 meter lighthouse है, 75 मीटर, 2 शिप हैं, एक ए दूसरा बी। यहाँ से जब देखा गया तो एंगल ऑफ
डिप्रेशन यहाँ से देखा गया, एक शिप दूसरे के पीछे है। सी लेवल, ये आपका सी लेवल है, सी है। ये वाटर लेवल हो गया। एक शिप ए है और एक शिप बी है। सी लेवल हो गया, एक ए एक बी, और सी डी आपके लाइट हाउस हो गया। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। यहाँ से ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएगी। ये एंगल 30 डिग्री है, ये 45 है। डिप्रेशन तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब आपको पता करना है, दोनों की हाइट पता करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालना है। ये वाली डिस्टेंस मान लो x है, हमें x की वैल्यू निकालना है, और ये डिस्टेंस y है, इसको y मान लिया। तो आप ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर मान लिया दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, और बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर मान लिया। सी डी दिया है 75 मीटर, लाइट हाउस है। ये सी डी क्या है, लाइट हाउस, लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस। ठीक, ये लाइट हाउस है। और ए शिप है, शिप, और बी भी शिप है। ठीक, ये आपका सी लेवल है, सी लेवल। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी लेंगे। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी में सी डी अपान में बी सी इज इक्वल टू tan थीटा। सी डी की वैल्यू 75 अपान में बी सी की वैल्यू y इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स tan 45 दिया है। 75 अपान y इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/1, तो y की वैल्यू आ गई 75 मीटर हो गया y की वैल्यू। अब ट्रायंगल पूरा ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी में पूरा ट्रायंगल ले लो। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी पूरा ट्रायंगल ले लिया, तो सी डी अपान में ए सी इज इक्वल टू tan थीटा। ये भी आपका परपेंडिकुलर दिया जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। सी डी की वैल्यू 75 अपान में ए सी की वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू tan थीटा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। 75 अपान में x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 हो गया। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड है। तो y की वैल्यू आप पुट करो तो x प्लस वाई बराबर 75√3 दिया है, तो x प्लस में y की जगह 75 इज इक्वल टू 75√3। x बराबर क्या आएगा, 75√3 माइनस 75, x इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लो तो √3 - 1 आ गया, अंडर √3 - 1। यही डिस्टेंस होगी दोनों शिप के बीच की। चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 75 इंटू में √3 की वैल्यू रखोगे 1.732 माइनस 1, तो 75 इंटू 0.732 मीटर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लो, जितना आएगा ये डेसिमल में आपको शिप के बीच की डिस्टेंस हो जाएगा, दो शिप के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। आया समझ में बेटा? नितिन, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन बचे हैं। एक और करा देते हैं, 16 करा देते हैं, 14, 15 होमवर्क हो जाएगा। नहीं आएगा तब बताऊंगा। 14, 15 होमवर्क में कर लेना।
क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 15 भी आपका 13 की तरह है और 14 भी आसानी है, आपको 1.5 हटा देना है जितना इसकी हाइट दिया है। चलो कर देते हैं, 1.2 मीटर माइनस कर दो 88.2 में से, तो 87 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं पहले। ले लो स्क्रीनशॉट, लेना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया नहीं लिया? रब कर दूं? क्वेश्चन नंबर 16, the angle of elevation of the top of a tower from 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower is 6 meter. The angle of elevation of the top of a tower from 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. ठीक, the same straight line it is are complementary. हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर प्रूफ करना है। एक टावर है, ग्राउंड पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक बी है। जब इसके टॉप को देखा गया, ये टावर थी ए बी, बी द पोजिशन ऑफ ए बी तो दिया है, सी डी मान लेते हैं, सी डी बी द पोजिशन ऑफ द टावर, सी डी ये आपके टावर हो गए सी डी, और ए बी ग्राउंड पर 2 पॉइंट है। जब इसके टॉप को देखा गया, टावर के टॉप को, सी पॉइंट को देखा गया, तो एक एंगल दूसरे पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 2 एंगल को ऐड किया जाए, 2 एंगल को ऐड किया जाए तो कितना आए, ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाए, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और सप्लीमेंट्री होता है 2 एंगल को ऐड करने पर, अगर 180 डिग्री एंगल मिल रहा है तो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। जैसे 10 डिग्री और 170 डिग्री, 10 डिग्री और 170 को ऐड करो तो 180 आ जाएगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल है। 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों को ऐड करो तो 90 आ जाएगा, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये एंगल थीटा मान लो, तो ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा होगा। ये दिया है 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट आपका फुट से 9 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो आप प्रूफ करो कि इसकी टावर की हाइट कितना है, 6 मीटर है। टावर की हाइट आपको प्रूफ करना है 6 मीटर, मतलब जो यहाँ डिस्टेंस है 9 4 जा 36 और 36 का स्क्वायर रूट टावर की हाइट हो जाती है। ये आपको पता करना है कि टावर की हाइट जो है वो 6 मीटर है, मतलब इन दोनों पॉइंट को मल्टीप्लाई करो और इनका स्क्वायर रूट ले लो। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, लेट सी डी बी द पोजिशन ऑफ द टावर। आप हाइट h मीटर मान के चलेंगे, h की वैल्यू 6 दिखाना है, और a एंड b बी द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is the foot, मतलब which is the distance from the foot is 4 meter and 9 meter. So let CD be the position of the tower of height h meter and B and A be the position of the ground, position of the point from the foot of the tower of 4 meter and 9 meter. In triangle BCD triangle ले लिया, CD अपान में BD इज इक्वल टू 10, कौन सा एंगल है, 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे। अब CD की वैल्यू आपने h माना था, तो h अपान 4 इज इक्वल टू 10, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADC में CD अपान में AD इज इक्वल टू 10 थीटा, ये एंगल थीटा है। अब CD की वैल्यू h अपान में AD की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 10 थीटा, ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे।
अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। तो LHS से मल्टीप्लाई होगा, h/4 इंटू में h/9 इज इक्वल टू cot थीटा इंटू में tan थीटा। LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS से मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया h² अपान में 36 और cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h² इज इक्वल टू 36। तो h बराबर क्या आएगा, रूट में 36। तो h इज इक्वल टू 6 मीटर आ गया। निगेटिव हाइट नहीं लेना है, ±6 आया लेकिन निगेटिव हाइट होती नहीं है तो निगेटिव साइन रिजेक्ट हो जाएगा। तो हाइट कितना आ गई, 6 मीटर, यही हमें प्रूव करना था। इसी को कभी कभी पेपर में यही क्वेश्चन कई बार आया है। आपको टावर दे दिया गया, 2 पॉइंट दे दिए गए और एक दूसरे पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। आपको प्रूव करना, ये A मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट है, ये यहाँ से B मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट है। तो आप प्रूव करो कि जो हाइट आएगी टावर की वो रूट में AB होगी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। एक दूसरे पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, यह एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। यही क्वेश्चन कई बार आया भी है पेपर में। आया समझ में? आया समझ में बेटा? तो अब इतना आप ट्राई करना। बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया है। अब ये 2 क्वेश्चन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ AP कराया है, आपको भी नहीं कराया ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 हो गया है। हाँ, तो अब इसके बाद वही कराऊंगा। अब ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना, फिर कल वही कराएंगे, इसके और उसके क्वेश्चन मिला के। चलो ओके बेटा, ठीक है, बाय।